नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी आध्यात्म से जुड़ी हुई एक बात बताऊंगी जो श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के हाथों में विराजमान रहती है और उन्हीं के हाथ में वो सुसज्जित रहती है। वो क्या चीज़ है, आपको उसी के बारे में बताएंगे। जैसे सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र क्यों पड़ा, क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या हरि भगवान की लीला, इसी में हम बताएंगे। आपके हम सब कुछ इसके पीछे का वर्णन हमारी आज के इस खास वीडियो में है। दोस्तों, युगों युगों पुरानी बात है। कहा जाता है कई पुराणों में इसका विधिवत वर्णन भी किया गया है। इस चक्र की उत्पत्ति महादेव ने की थी। महादेव ने इस चक्र को बहुत ही शक्तिशाली बनाया और इस काफी प्रभावशाली बनाया था। ये एक शक्तिशाली चक्र था। इसका काट बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन ये चक्र इतना प्रभावशाली था, इस चक्र का केवल महादेव ही अपने साथ इसको रख सकते थे और ये किसी के पास भी नहीं रहता था। कोई और उसके उचित नहीं था। महादेव ये चक्र इतना प्रभावशाली था कि किसी को ये दिखाई भी नहीं देता था। ऐसे में एक दिन विष्णु भगवान महादेव जी की पूजा करने में लीन थे और महादेव जी ने वहाँ से जब उन्होंने देखा विष्णु भगवान मेरी पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो श्री विष्णु भगवान वहाँ पर 108 फूल चढ़ाए थे। उन्होंने 108 पुष्पों का संकल्प लिया था और साथ साथ में वो पूजा भी कर रहे थे। 108 फूल चढ़ाने का उनका जो संकल्प था वो विष्णु भगवान ने लिया हुआ था। तब एक दिन महादेव ने श्री विष्णु भगवान की, अब वो परीक्षा लेने के सोचने लगे। वो महादेव की परीक्षा, जब महादेव उनकी परीक्षा लेने चले तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी ने 108 फूल पूजा के लिए रखे हुए थे। उनमें से एक फूल महादेव जी ने छुपा लिया और जब विष्णु भगवान पूजा करने के लिए फूल चढ़ाने लगे तो उसमें एक फूल नहीं था। वो इधर उधर ढूंढने लगे, उन्हें कहीं पर भी वो फूल ढूंढने पर नहीं मिला। तो वो परेशान हो गए और अब वो पूजा से उठ भी नहीं सकते थे। अगर उठ गए तो पूजा में विघ्न पड़ जाएगा, अब क्या करें। तो फिर विष्णु भगवान ने सोचा क्या करूं और कहाँ से मैं ये लाऊं। इसीलिए विष्णु भगवान ने अपने आराध्य अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा भंग न हो पाए, इसके लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक आँख निकाल दी और भगवान को अर्पित कर दिया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि विष्णु भगवान ने अपनी आँख, एक नेत्र उनको क्यों चढ़ा दिया, तो फूल का क्या हिसाब हुआ। तब आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही विख्यात कहावत है। कही जाती है कि पुष्प नयन है श्री नारायण के, यानी कि पुष्प जैसे खूबसूरत कोमल नयन श्री नारायण के हमें बताए जाते हैं। और ये बात पुराणों में भी कही गई है कि श्री विष्णु जी के जो नयन हैं वो कोई फूल से कम नहीं है। वो इतने सुंदर हैं और सुशोभित हैं, इसीलिए श्री विष्णु जी ने अपने आँखों को ही चढ़ा दिया और शिव को पूजा में फूल की जगह अपनी आँख चढ़ा दी। और 108 फूल के तौरे पर जो उन्होंने 108 फूल चढ़ाए और उनका संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। उसमें कोई विघ्न न आए। श्री हरि विष्णु का ये बलिदान देकर, वहाँ कर्तव्य मानकर, उनकी निष्ठा देकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि इस चक्र का असली हकदार श्री विष्णु भगवान है। इसके लिए
फल स्वरूप महादेव जी ने दर्शन दिए श्री हरि नारायण को और उन्हें ये चक्र दिया, लेकिन ये चक्र किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब ये चक्र श्री विष्णु के हाथ में आ गया तो इस चक्र के सुनहरे रूप में दर्शन हुए और तभी ये चक्र दुनिया के हर इंसान को, सभी लोगों को दिखाई देने लगा और तभी इस चक्र को बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हुए हर किसी को नारायण का और पूरे जगत ब्रह्मांड को। इसीलिए इस चक्र का नाम सुदर्शन चक्र पड़ा। सुंदर दर्शन का वाला चक्र भी है और ये चक्र हमेशा श्री कृष्ण और श्री विष्णु हरि के पास ही दिखता है और महादेव ने श्री हरि का वरदान में श्री सुदर्शन चक्र दिया और इसे श्री कृष्ण के हाथों में भी विराजमान रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार हैं। उन्हीं का एक रूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।